गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोग क्लास 6 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, जिसमें से दिया है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज आर इन द रेशियो ऑफ 3:2 इफ इट्स पेरीमीटर इज 60 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो यहाँ ये दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। गिवन एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ और ब्रेथ का एरिया दिया हुआ है। गिवन रेशियो ऑफ लेंथ इज टू ब्रेथ। ये दिया है आपका 3:2। तो इसका मतलब है कि लेंथ दैट इज L इज टू B, ये आपका दिया है 3:2। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? लेट कर लेते हैं। यहाँ पर लेट इन दोनों का जो कॉमन रेशियो है लेंथ और ब्रेथ का, लेट कॉमन रेशियो BX। तो लेंथ क्या बनेगा? लेंथ का कौन सा रेशियो? 3, तो ये बन जाएगा आपका 3 × x। ब्रेथ का क्या बनेगा? B बाद में है तो बाद वाला 2, तो ब्रेथ इज 2x। अब रेशियो के फॉर्म में हमारे पास लेंथ और ब्रेथ दिया आ गया। अब सिंस गिवन क्या है आपका कि पेरीमीटर दिया है आपका कितना? 60 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर के इक्वल जगह पे पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है? 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। ये हम पेरीमीटर का फार्मूला लिख रहे हैं और इसके बाद फिर इक्वल साइन, और ये कितना है? 60 सेंटीमीटर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए 2 × लेंथ कितना सर? तो लेंथ अभी हमने क्या लिया? 3x, तो 3x लिखे प्लस b कितना है? 2x। ये आपका पेरीमीटर बन गया। ये किसका इक्वल है? 60 का। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए आप। यदि 2 × 3x और 2x कितना होगा? 5x इक्वल टू 60। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। 2 × 5 = 10, x इक्वल टू 60। तो x इक्वल टू हो जाएगा 60/10, और जब कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 6। ये x जो कॉमन रेशियो है वो 6 है। तो लेंथ मेरा क्या बन रहा है? लेंथ बनेगा 3x आपका लेंथ है, यानी कि 3x विच इज इक्वल टू 3 × x क्या लाया है? 6। दिस इज 18 बन गया। इसी तरह से b क्या है? 2x, यानी कि 2 × x 6, दिस इज 12। अब हमारा लेंथ 18 आ गया, ब्रेथ 12 आ गया। देयरफॉर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ द क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है? लेंथ आपका आ रहा है 18 और इंटू यहाँ आ रहा है 12। अब इसको मल्टीप्लाई करा देंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या आएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। हम इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे और वही हमारा एरिया आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई आप कर लीजिए। इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं मल्टीप्लाई। देखिए लेंथ क्या आया था, एरिया क्या बनाएंगे? एरिया हमने पढ़ा था लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आया था 18 सेंटीमीटर और ब्रेथ आया था 12 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या बनेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 18 और 12 को इधर साइड में मल्टीप्लाई कराते हैं, 18 2 से कराओगे 36 एंड 8 6 11 1 2। सो दिस इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका बन गया एरिया, आ गया आंसर आपके ट्रायंगल का। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे सॉल्व। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि क्वेश्चन के लिए हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल हैव द सेम पेरीमीटर ऑफ 80 सेंटीमीटर। यानी स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर है, कितना 80 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर फाइंड द ब्रेथ। सबसे पहले तो हम स्क्वायर को लेकर चलते हैं, क्योंकि स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो कितना है, 80 सेंटीमीटर है। तो हमको निकालना होगा उसका एरिया निकालना होगा। तो चलिए कैसे निकालते हैं देखते हैं। गिवन perimeter of square to perimeter of a rectangle which is equal to 80 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या बनेगा, फॉर्मूला 80 होगा, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर का सेम पेरीमीटर है, तो ये हो जाएगा 80। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था, तो सर 4 इंटू 1 साइड। भाई कितना है, 80 के इक्वल है। तो 1 साइड क्या बनेगा, तो 1 साइड इक्वल टू हो जाएगा 80। ये 4 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ जाएगा, काट करेंगे तो यह बन जाएगा 20। ये क्या आया, 1 साइड। देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, साइड इनटू साइड। क्या बनेगा, ये साइड कितना है, 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। दिस इज 400 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमने एरिया निकाला किसका, स्क्वायर का, इस इंफॉर्मेशन के बेस पर। अब मुझे निकालना है ब्रेथ। चलिए ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सिंस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है, 80 सेंटीमीटर, और लेंथ जो आपका है वो लेंथ दिया है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दिया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ मुझे फाइंड करना है, ब्रेथ इज व्हाट। तो लेट करते हैं, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज x सेंटीमीटर।
देयरफॉर पेरीमीटर क्या बनेगा सर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू ये दिया है 80। अब पेरीमीटर हम फॉर्मूला पे क्या लेंगे, 2 इंटू लेंथ, लेंथ कितना है सर 30, ब्रेथ कितना माने हैं हम x, ये कितना आ जाएगा 80। अब देखिए 30 प्लस x ये क्या बन जा रहा है 80, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, तो ये क्या बना मेरा 40, ये बन जाएगा आपका 40। अब क्या करोगे, मेरे पास क्या आया 30 प्लस x इज 40, तो x क्या होगा 40 माइनस 30, यहाँ से निकाल लेंगे x का वैल्यू, और x मैंने क्या माना था ब्रेथ, तो b मेरा क्या आया 10, और l क्या है l 30 है। तो इस तरह से इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। जो 30 जो है ना, मेरा लेंथ आया, लेंथ तो पहले से 30 था, ब्रेथ मेरा 10 आया, इसलिए एरिया निकाल देंगे सर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ कितना सर 30 इंटू ब्रेथ कितना है सर 10, तो दिस इज 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया आपका रेक्टेंगल का एरिया आ गया, और रेक्टेंगल का ब्रेथ हमने जो लाया था x वो क्या आया था 10 आया था। तो इस तरह से हमारा ये आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अतः आप इस क्वेश्चन को अच्छा से प्रैक्टिस करें। थैंक यू।